जाए कि फॉलोअप के करने के क्या-क्या बेनिफिट हैं या कौन सी स्किल डेवलप होते हैं, तो शायद हमारे दिमाग से निकल जाएगा, है ना? बट आपके पास में नोट रहेगा ना, तो जब आपको भी मौका मिलेगा ऐसा या आपके अंदर की भी जो कोच होंगे, तो आप उनको बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, है ना? तो इसी के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स को जो है वो है ना? तो मैंने देखिए बहुत सारी चीजें मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, है ना? तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आज हमारा एसीसी का जो है वो 7 वीक हमारा स्टार्ट हो गया है ना? एंड इसमें हम जो सीखने वाले हैं दैट इज ये फनल के बारे में। आप ये देख रहे हैं फनल में आपका क्या बताया गया है, हर एक पर्सन ना इसी प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। हमारे पास में लीड देखेंगे, बहुत सारे लीड होते हैं। लीड के बाद का जो मेन स्टेप है दैट इज हमारा फॉलो, है ना? उसमें से कुछ लोग जो है वो वहीं पर चढ़ जाते हैं, कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ लोग गलत नंबर दे देते हैं। तो वहीं पर ही कुछ चीजें जो है वो हमारी जड़ जाती हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे फॉलो अप करने के बाद में पर्सन, अब देखिए इसमें दो केस है। पहला है हमारा जिसे 3 दिन का फ्री ट्रायल है, और कुछ होते हैं कि हमारे जो फिजिकल सेंटर में 1 दिन आते हैं, उनको वहीं पर ट्रायल मिलता है, वहीं पर वो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारे दो तरीके से ट्रायल होते हैं, है ना? तो डे मैं भी आपको बता रही हूँ, जो 3 दिन हमारा ट्रायल रहता है उसका और हमारा 1 दिन का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो देखिए अब डे 1 में आपके फॉलो अप करने के बाद में क्या सभी लोग आ जाते हैं क्या? हाँ या ना? तो आप देखेंगे हर पर्सन नहीं आता है, उनमें से कुछ ही पर्सन आपके क्या आते हैं, डे 1 में आते हैं। फिर आप देखेंगे कुछ पर्सन आपके डे 2 में आते हैं, कुछ पर्सन जो है वो आपके डे 3 में आते हैं, और डे 3 में भी सभी लोग आने के बाद में यूएमएस नहीं देते हैं, कुछ ही पर्सन जो है वो क्या लेते हैं, यूएमएस देते हैं। तो ये जो फनल है, अगर इसको रेशो को हमको बढ़ाना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फॉलोअप तो मैंने आपको बता दिया है, फॉलोअप क्या है, ये कम्युनिकेशन है, एक शेयरिंग है, एक केयरिंग है, जो एक पर्सन की लाइफ को टोटली चेंज कर देता है। और हम है ना इसको करने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं अपनी मिस्टेक को जानने के लिए? रेडी हैं क्या आप सभी लोग अपनी मिस्टेक को जानने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम ऐसे क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा रेशो गिर जाता है। कभी आपने एनालाइज किया कि ऐसा क्या होता है जिससे हमारा रेशो गिरने लगता है? तो आप लोग लिख करके रखिए कि हमारी क्या मिस्टेक है जिसको हम बार बार करें या सेम गलती को दोहराएं, जिससे हमारे जो लीड हैं वो हमारे डे 1 में ही नहीं आ पाते, है ना? सबसे पहला है देखिए, फॉलो मतलब केयर मतलब एक फीलिंग, है ना? फीलिंग बोले तो एक इमोशन, है ना? तो आप किस इमोशन के साथ में उस पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नंबर लेने में तो बहुत माहिर है, बोल दो खट 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 जाके नंबर ले लेंगे, और जहां बात रिमाइंड करने की आती है, अच्छा मैंने तो उनको बोल दिया था कल आ जाएंगे, हाँ हाँ आ जाएंगे ना, मैंने तो उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया। तो हम है ना फॉलो करते ही नहीं है, है ना? तो देखिए इनमें से दो कैटेगरी है जो मिस्टेक हम करते हैं। पहली कैटेगरी, एक ही नंबर को 10 बार फॉलो अप करेंगे, एक ही नंबर को 10 बार फॉलो अप करेंगे। और दूसरी कैटेगरी, 10 लोगों को एक ही बार फॉलो अप करेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? क्या आप एनालाइज कर पा रहे हैं? आप कौन सी कैटेगरी के, है ना? क्या हम ये मिस्टेक दोहरा रहे हैं, टाइम नहीं है, यहाँ चले गए, लीड ले तो लिए बट हमने फॉलो अप नहीं किए? तो पहली कैटेगरी हमारी ये हो गई है। दूसरा क्या है कि जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं, वो इंटरेस्ट होता है तो ही अपना नंबर एक्सचेंज करता है ना? तो उसके बाद में ना हम उनसे कनेक्शन नहीं बना पाते, पहला चीज। दूसरा चीज हमारी फीलिंग होती है, अच्छा ये आएंगे तो मेरे यूएमएस बन जाएंगे, मेरे प्लैटिनम के कम बचे हैं तो मेरे प्लैटिनम में हो जाएगा, मेरा यूएमएस भी हो जाएगा, है ना? तो हमारे अंदर वो ग्रीडीनेस, वो लालचपन हमारे अंदर आने लगता है। ये सोच के भी हम जो फॉलो अप करते हैं, ऐसी सोच के साथ में हम फॉलो अप करते हैं। ये सोच नहीं होती है कि यार ये पर्सन की अगर मैंने मदद कर दी तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी चेंज हो जाएगी, उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे, जैसे मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो हम ये नहीं सोचते हैं। तीसरा है कि लालच हमारी फीलिंग में आता है। तीसरा है कि अब देखिए हम में से बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे
हम लोग ऑफिस में हैं, तो हमारे पास में यही थी, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है, गुस्सा होता है, एक पर्सन ने मना कर दिया तो दूसरे पर्सन पे गुस्सा निकाल दिया, तो हम जब फॉलो अप करते हैं तो चिड़चिड़ करके करते हैं, मना कर दिया तो उसको 10 बातें सुना देते कि वापस आपके पास में दोबारा आए नहीं, आपको ब्लॉक कर दे, है ना। तो हम ये चीजें भी कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो नंबर्स पे निकालते हैं। कभी कभार होता है ऐसा, हर दिन तो नहीं होता होगा, बट ये भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है जिसके कारण जो है लोग हमारे साथ हमारे रेशो जो है वो हमारा गिरने लगता है। उसके बाद में है ना हम और क्या करते हैं, देखिए जैसे है ना, इम्पोर्टेंट क्या है, आप नंबर तो ले लेते हो बट आप सिर्फ ना मोबाइल पे नंबर लेते हो, और ये मोबाइल के नंबर हमारे डायरी में मेंटेन ही नहीं होते, यानी कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन ही नहीं करते, है ना। देखिए जैसे एक बार को मैंने बताया, जो बताया था आपको, एक पर्सन को जब हम 10 बार फॉलो अप करते हैं तो पता है क्या होता है, या तो वो आपको ब्लॉक कर देता है, इरिटेट हो जाता है ना, या फिर 10 लोगों को एक बार करते तो वो पर्सन भूल जाता है। तो इसके लिए क्या हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है, क्या हम डायरी को मेंटेन करते हैं। उसने बोला है कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप हर दिन मतलब आप आज भी कॉल कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो, जबकि उसने बोला ही परसों है, क्या हमारे पास में ये नोटेड है क्या। तो हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे रेशो को गिराने की क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ना। कोई बात नहीं, अभी तक हम जो चीजें कर रहे थे, बट अभी हम वो मिस्टेक को क्या करेंगे, दोहराएंगे, है ना। तो आज पता है हम बहुत सारी ये मिस्टेक अगर हम कर रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सुधार लेकर के आएंगे। नेक्स्ट जो है ना, अब हम जानेंगे कि अब बात आती है कि फॉलोअप किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है ना। आता है कब कब करना है, यही समझ में नहीं आता, होता है कितने लोग के साथ ऐसा होता है, यार कब करें मैडम, अभी तो नंबर दिया है ना। तो चलिए अभी हम इसके लिए बहुत सारे नोट्स आप लोग को रेडी रखना है। तो देखिए सबसे पहला है कि हमारा फॉलोअप जो जाता है, दैट इज हमें फॉलोअप करना है लीड को डे 1 में, डे 2 में और डे 3। ठीक है, अब मैं आपको सेग्रीगेट करके बताऊंगी कि जो हमने लीड लिया है, सबसे पहले तो आप उसके लिए क्या कीजिए, रिकॉर्ड को हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। उनके साथ में पता है हमको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना। कनेक्शन कैसे बनाना है ना। अब देखिए सिंपल है कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं मतलब स्क्रीनशॉट तो देखिए मोबाइल में रह जाता है और वो हम कभी खोल के नहीं देखते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमें उनसे कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, अब देखिए सिंपल है, जब नंबर एक्सचेंज होता है ना, तो आप अपना नाम बताते हैं, सारा चीजें करते हैं, तो उस समय पे आप उनको ना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैसेज कैसे कर सकते हैं, हम सभी लोग व्हाट्सएप में आपने देखा होगा एक क्विक रिप्लाई करके होता है ना। आप जाएंगे, आप अगर चाहें तो एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने व्हाट्सएप की आप अगर सेटिंग में, सबसे पहले अगर आपको क्विक रिप्लाई ये सब चीजें करना है तो आपके पास में ना बिजनेस व्हाट्सएप ये आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, आपके पास बिजनेस टूल है, ठीक है। बिजनेस टूल में बहुत सारी चीजें आता है, उसी में बिजनेस टूल में आपका क्विक रिप्लाई करके आता है ना। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट जो हैं वो सेव करके रखे हैं, जैसे अपॉइंटमेंट के नाम से कि भैया वो क्लब में आने वाले तो वो है, हाय मेरा नाम दीप्ति है, मैं एक वेलनेस एडवाइजर हूँ, लोगों की मदद करती हूँ इसके लिए। तो आप ऐसा कोई शॉर्ट सा अपना ना एक रिमाइंड कराने के लिए कि आप उनको मिले थे, ऐसा कोई कोई क्विक रिप्लाई आप क्या कर सकते, बना सकते। इससे क्या होगा ना, उनको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये पर्सन मिले थे, और नंबर वो क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। हम क्या होता है कि जनरली जैसे आपके पहचान वाले हैं, है ना, आपके पहचान वाले हैं तो वो क्या करते हैं, नंबर को आपके पास सेव होता है। बट जो अनजान होते हैं, आप अगर उनको स्टेटस दिखाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं या बताना चाहते हैं, तो ये आपके पास में नंबर भी तो उनके पास भी तो सेव होना चाहिए ना। तो इसके लिए ये सेव कराने के लिए आप पहला तो उनको कनेक्शन जो है वो वहीं से आपका बन जाएगा, है ना। हाय मेरा नाम दीप्ति है, आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, आपको अपना नाम बोलना है, मेरा नंबर लिखिएगा इसमें, है ना। उसके बाद में आप ये लिख करके रखिए कि जब आपको इनविटेशन आपने दिए तो उनको क्या क्या दिक्कत परेशानी, मोबाइल में तो हम लिखते हैं बट डायरी में भी आप लिख लीजिए कि उनको क्या क्या दिक्कत परेशानी। अब ये इसके बाद में उन्होंने कब बोला था आने के लिए,
है ना, ठीक है। अब जब उन्होंने आने के लिए बोला था उससे पहले उनको क्या कीजिए, आप कॉल कीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कल उन्होंने आने के लिए बोला है कि मैडम मतलब आप उनको परसों मिले थे संडे को, मैडम मंडे मेरा बहुत बिजी है, मैं ना ट्यूसडे के दिन विजिट करूंगा, है ना। तो मैंने संडे को नंबर लिया, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया ताकि वो मेरा नंबर सेव कर लें। दूसरा मैं क्या करूंगी, उनको मंडे को कॉल करूंगी कि सर आपने मुझे बोला था कि कल आप हमारे इस पे विजिट करेंगे। अब देखिए दो केसेस आते हैं, एक फिजिकल वाला आता है, एक ऑनलाइन वाला आता है। अब देखिए जब हमारे पास में फिजिकल के लिए है तो आपको बताना ही रहेगा कि आपको खाली पेट आना है, या आपका एड्रेस रहेगा, आपका एक वेलनेस चेकअप होगा, आपको हेल्दी नाश्ता रहेगा, आधे घंटे का आपका समय लगेगा, जो भी टाइम आपका रहता है गेस्ट के लिए वो टाइम आप उनको बता सकते हैं। एंड जो मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूंगी वो आप बता दीजिएगा। मैं मॉर्निंग में एक बार आपको रिमाइंडर के लिए कॉल करूंगी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट डे में ही उनको बता देना। अब इसके बाद में आपके पास में एड्रेस वगैरह ये सारा चीजें होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, तो आप ये क्विक रिप्लाई में सेव कर सकते हैं। जब आप है ना कम नंबर होते हैं ना तो बहुत इजी होता है, मुंह जुबानी याद होगा क्योंकि इक्के दुक्के नंबर है। अब आपने 20-30 नंबर लिए, किसने आने का बोला किसने आने का नहीं बोला, क्या ये याद रहता है क्या? हाँ या ना। तो आप जब फॉलो अप करने के लिए बैठते हैं कि स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, वो वहीं पर आपने देखा। मैं आपको बताऊं मेरी कैसी डायरी रहती है, मैं ना ऐसी डायरी मेरी रहती है, स्पेशल कॉलम है, मैं ना मतलब सेग्रीगेट करके रखती हूँ, इसमें मेरे नंबर रहते हैं, है ना। ये नंबर पे जब मैं फॉलो अप करती हूँ तो मैं ना एक लाइन छोड़ देती हूँ, इसमें इन्होंने इस डेट के बोला था, फिर अगली बार में क्या बोला, तो मैं रिमार्क भी दे करके रखती हूँ। अब इन्होंने बोला कि कल को आएंगे तो मैं क्या करती हूँ, इस छोटी सी मेरी आगे में अटैची है तो यहाँ पर मैं कंफर्मेशन लिख देती हूँ, डेट लिखा मैंने और कंफर्मेशन लिखा। अभी कंफर्मेशन लिखने से क्या हो जाता है, मैं अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लिखती, डायरी में कुछ पिचड़ नहीं करती, मैं अलग से लिख रही। तो जब मेरे फॉलो अप हो जाते तो इनको मैं क्या करती हूँ, तुरंत में मैसेज कर देती, है ना। अब देखिए इसमें से हम अगर ऑनलाइन में हैं तो पता है प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, हमारा जूम का आता है, होता है आता है जूम का। तो इसके लिए पता है आपके मोबाइल में क्या चीजें होना चाहिए, सबसे पहला आपको खुद का लिंक क्रिएट करना आना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। ताकि आप क्या करें, एक आप डायग्नोस कॉल कर सकते, जो हमारे राजेंद्र सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आप डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, अजीत सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो हम है ना ये डायग्नोस कॉल जब हमारा होता है तो उसमें उनके प्रॉब्लम वो सारा चीजें कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे हैंड रेज करते हैं, तो आप उनसे 1-to-1 में ना फैमिलियर हो जाएंगे, है ना। जूम का ऑपरेट करना उनको आ जाएगा। तीसरा उनका टाइम बच जाएगा, सही बोल रही हूँ। आप एक वीडियो जो है वो भी आप बना के रख सकते हैं ताकि वो कैसे ऑडियो कनेक्ट होता है, कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, तो वो आपके क्या करेगा, टाइम को सेव करेगा, ठीक है। इससे उनको लगेगा कि आप उनकी क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो जब हम इनको पहली बार में जब हम यू नो हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, तो पहला फिल्टर तो आपका वो डेट को आगे बढ़ाएंगे, पहला चीज। दूसरी चीज वो आने का बोलेंगे तो हमें उनको जूम का डाउनलोड करवा देना है, वो प्रैक्टिस उनका हमको वहीं पर करा देना है, ठीक है। तीसरा है कि उनको फिर क्या बोलना है कि मैं आपको मॉर्निंग में एक बार रिमाइंडर के लिए कॉल करूंगी। ऐसा नहीं हो कि आप उनको पहले बोल दीजिए। देखिए जनरली आप लोग को क्या रिप्लाई मिलता है, अरे मैं ना रातों रात बाहर निकल गया, सुनने को मिला है, अभी तो यही थे, कल तक कहीं नहीं जा रहे थे, सुबह ही निकल गए, है ना। दूसरा है फोन उनका ऑफ हो जाएगा, है ना। तीसरा है मैं बस घर से निकल रहा हूँ, हाँ हाँ बता रहा हूँ, आप कहाँ घर से निकल के किधर जाके पहुंचना पाती है, होता है आप लोग मेरे साथ में आज भी इस चीजों को फेस कर रही हूँ, क्या आप लोग फेस करते हैं इस चीजों को। देखिए ये फिजिकल के हैं बट ऑनलाइन भी, हाँ मैडम नेटवर्क चला गया, मैं कनेक्ट करती हूँ वही एकदम चालू ही नहीं हो रहा है ना, हम सब बैठे बैठे हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही उनके दिमाग में, सर आप कहीं बाहर तो नहीं चले जाएंगे, है ना, मैंने आपको करवा दिया है, वहाँ का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है ना, और वहाँ पर आपका काउंसलिंग भी होगा, है ना, डे 1 डे 2 में आपका स्पेशल काउंसलिंग भी होगा वहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंस जो है ना वो क्रिएट करना है। तो जब आप इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्रिएट करेंगे तो हमारा रेशो है, क्योंकि आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनको सारा चीजें बता रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारा यू नो
ये हमको केयर करना है, जिससे हमारा क्या होगा, कनेक्शन बनाना है, डिटेल रखना है, रिकॉर्ड करना है, रिमाइंड कराना है, जूम का प्रैक्टिस करना है, एड्रेस उनको भेजना है, फिर उनको अगले दिन के लिए रिमाइंडर करना है। ठीक है, अब देखिए उसमें से हमारे कुछ लोग जो हैं वो हमारे क्या होंगे, डे 1 में आ जाएंगे, है ना। अब देखिए ये 3 चीजें जो हैं ये आप लिख करके रखिए डायरी में, इसके बारे में मैं आपको बता, है ना। देखा आपने, फीडबैक कॉल, टास्क और इवनिंग रिमाइंडर। देखिए फिजिकल सेंटर में है तो इमीडिएट मेंबरशिप के बारे में बातचीत हो जाती है, क्योंकि 1 दिन तक ही ट्रायल मिलता है, बहुत जगह 3 दिन का भी मिलता है। तो हमारा ना, जैसे हम 3 दिन का जो हमारा ट्रायल है, अब पहले दिन वो सेंटर में आ गए, है ना, विजिट कर लिया, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उनको फीडबैक के लिए कॉल करना है। अब डे 1 आप लोग चाहते हैं कि आप हमारा रेशियो जो है आने का, पहले दिन से दूसरे दिन कितने लोग ऐसे आपका कम हो जाता है, कितने लोग ऐसे वर्चुअल हैंडलिंग करेंगे, हम सोच से भाई ऐसा आएगा तभी तो हम अपने लोगों का करवा पाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आ रहा है। अभी पता है एंड के 15 मिनट में आप लोग ये सरप्राइज है, कुछ ऐसी टेक्निक है जो आपका कन्वर्जन जो है वो 50 टाइम्स यानी 50% से भी डबल कर देगा। बट उसके लिए आपको ध्यान से सुनना है, एक भी सेंटेंस अगर एक भी मिस कर दीजिए तो पूरी ट्रेनिंग आपके लिए क्या हो जाएगा, डे 1 आपने अच्छे से सुना और डे 3 बैक टू डे 2 आपका मिस हो जाएगा। बट मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, नहीं करना है। देखिए हम सब लोग के साथ में ना यही होता है कि डे 1 में आने के बाद में बहुत सारी ना डे 2 पे नहीं आ पाते, प्रोग्राम में जा रहा है, क्या है प्रोग्राम में जा रहा है, कनेक्टिविटी बना रहा है, हमारा कनेक्शन रोड है तो फिर उसमें बताइए ना। दूसरा चीज हम है ना वो आ तो जाने के लिए अपना केयर उनकी नहीं, मम्मा लिख रही बोल रहे हैं। अब देखिए पहला चीज ये है कि वो पर्सन पहले दिन कितने बजे से आया था, आपने उनका कंसर्न किया ना, हमने उनकी टेक केयर की, इसलिए आई कि नहीं आई, एम आई राइट और राइट, क्या मैं सही बोल रही हूँ। अरे आपको आलू से जो लोग बहुत एग्रेसिव गुस्से होके बात रहे हैं, तो नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग ना लीडर ऑफ द वीक में है, तो मैं अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो मिस्टेक करें ना उस चीज को नहीं करें, और जब भी कोई पर्सन हम मिस्टेक या सुधार चीज करते हैं तो थोड़ा एग्रेसिवनेस आ जाता है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो हमारा ना क्या प्रॉब्लम होता है कि एक तो हम उनको फीडबैक के लिए कॉल नहीं करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि हम उनसे ना पूछते नहीं है क्या आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेशन में थे क्या, पहला। दूसरा है कि काउंसलिंग में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट बहुत सारे लोग ना काउंसलिंग से पहले ही करते हैं, होता है ऐसा आप लोग के साथ होता हो, है ना। तो आप लोग तो फीडबैक के लिए आपको, और है ना आप जब रिमाइंडर को कॉल करेंगे ना तो बोले फिर आपको एक होमवर्क और एक टास्क भी दिया जाएगा जो आपके रिजल्ट को बेटर करने के लिए हेल्प करेगा, है ना। तो आपने ये पहले ही उनको बता दिया, बट उसके लिए आपको एंड तक रहना पड़ेगा। तो आपने फीडबैक ली सर आज आपका कैसा अच्छा लगा, ये मत सर आज के सेशन से आपको ऐसा क्या लगा कि क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, उनको बहुत सारे लोगों को समझ तो भाई करेंगे मत करिए, बोल के रख सकते हैं कि सर देखिए पहले दिन जो आपके 3 दिन रहेंगे आप जो चैलेंज लेके आए वो सब अकेला तो एक दिन हमारा अच्छे से मीटर हो जाए नाटक करिए पंप दे दो सही हो जाए अच्छे रिजल्ट, तो डेफिनेटली आपको भी क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। आप पहले ही उनका माइंडसेट कर देंगे सेशन को लेकर, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा मैं आपको कुछ टास्क देती हूँ, आप क्लिक करके देखिए, है ना। तो हमें उनको टास्क क्या देना है, टास्क हमको देना है कि जैसे आप 3 दिन का है तो पहले दिन आप अच्छा पानी पिलाइए, पूछिए कितना पानी पीते हैं, है ना। तो आप पहले दिन टास्क में कीजिए पानी आप अच्छा पीजिएगा, मैं एक बार शाम को ना आपको कॉल करूंगी या करूंगा कि आपका कैसा रहा अनुभव, ये होमवर्क आपने किया कि नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि खाने में भी कुछ मैं आपको बताऊं तो आप अपनी फोटो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस केस में जब आप फोटो उनसे मंगवाएंगे तो आप कंसर्न हो जाएंगे, आप उनकी केयर कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम केयर करेंगे कनेक्टिविटी बनाएंगे वहां से कन्वर्जन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपने शाम को कॉल किया उनको, सर आज आपने पानी पहले कितना पिया था आज कितना पिया, कैसा आपको लगा, कुछ आपने डिफरेंस महसूस किए क्या। हाँ हाँ आज जो ना वॉशरूम बहुत आई, आज सॉरी ना मैं ना ज्यादा पानी पी नहीं पाया, वो उन्होंने फील किया, है ना। जो भी रहेगा उन्होंने अगर फीडबैक दिए तो मतलब कनेक्टिविटी बन गई, थोड़ा बॉन्डिंग बन गया, है ना। भले ही वो पर्सन तीसरे दिन में क्या डिसीजन देगा वो उसका है, बट हमने अपना रिलेशन उनसे बिल्ड कर लिया।
ठीक है सर, आप है ना कल भी ये सेशन अटेंड कीजिएगा, कल आपको एक नया टास्क मिलेगा, है ना, इतने बजे रहेगा, इतने बजे अटेंड कीजिएगा और फिर अगेन आपको वहां पर ना टास्क मिलेगा। तो वहां से क्या होगा, पर्सन को क्यूरियोसिटी मिलेगी, अच्छा आज तो उन्होंने फ्री में ये एडवाइस दी थी, कल ये एडवाइस देंगे, है ना। तो पर्सन क्या होगा, वहीं से ही आपका सेकंड डे में आने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी, है ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, ये उनको फीडबैक कॉल दिया, टास्क दिया और इवनिंग हमने रिमाइंडर किया। अब हम आ जाएंगे किस पे, डे 2 में, ठीक है। अब डे 2 में हमें क्या करना है, तो देखिए जो पर्सन डे 1 में आ गया, डे 2 में आ गया, तो मतलब उनके चांसेस ज्यादा है कि वो डे 3 भी करेंगे, है ना, उनको एक्साइटमेंट आ रहा है, क्यूरियोसिटी आ रही है, तो आपको रिमाइंडर करना है, ठीक है। दूसरा है कि जैसे मतलब आप डे 2 में भी आपको उनको टास्क देना है, फीडबैक कि सर आज के सेशन से आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे, होमवर्क आपको क्या देना है सेकंड डे। देखिए आप कोई भी होमवर्क ना फर्स्ट डे सेकंड डे में दे सकते हैं। होमवर्क क्या है, सर आज ना आप खाने में सलाद खाते हैं क्या, अच्छा खाने के साथ खाते हैं या खाने के पहले खाते हैं, अच्छा तो आप एक काम कीजिएगा सर, आज है ना दो प्लेट यूज कीजिएगा, प्लेट 1 एंड प्लेट। मैं आपको बताऊं हमारी ही कम्युनिटी में एक सर हैं, उन्होंने ना मतलब कोच है वो, उन्होंने जब अननोन व्यक्ति को बुलाया, उन्होंने 3 दिन में क्या किया, उनका बस इतना ही केयर किया, उनको सलाद खिलाया, अच्छे से पानी पिलाया। उन्होंने सोचा इतना करने से ये रिजल्ट है, जब तीसरे दिन का जो ये लोग बताएंगे और हम इसमें आएंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उनको 3 दिन का इतना बेस्ट एक्सपीरियंस दे दीजिए ना, और ये पता है ये कैसी फीलिंग के साथ में कीजिएगा कि यार मैं इस पर्सन की ना लाइफ चेंज कर देगा। आपको पैसा मिलेगा बाय प्रोडक्ट है, वॉल्यूम मिलेगा बाय प्रोडक्ट है, आपको आपकी रिकमेंडेशन होंगी, ये सब चीजें आपकी बाय प्रोडक्ट है, बट इम्पोर्टेंट है वो पर्सन, है ना। और वो एक बार आपकी रिलेशन बिल्ड हो गया ना तो कहीं और भी जाए। तो ये 3 दिन जब तक वो पर्सन यूएमएस नहीं ले लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सही गलत है, हम उनसे अलग कैसे हैं, हम उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं, हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो होंगे, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या हम कुछ अलग कर रहे हैं उनसे, तो हमें कुछ करने के लिए कुछ अलग तो देना होगा ना, सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनको आप बढ़िया खिलाइए, सर आप है ना थाली मुझे आज अगेन भेजिएगा, मैं देखूंगी आपके थाली में क्या सही है क्या गलत है, अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो वो थाली भेज दिए तो आपका आधा काम शुरू, 50% चांसेस है कि वो हमारे यूएमएस बन भी सकते हैं, है ना। तो हमारा काम पता है क्या है, कर्म करना, फल भगवान ऑटोमेटिकली देते हैं। और हर चीज के लिए ना नंबर और रेशियो काम करता है, तो 3 महीने जब हम लगातार करते हैं तब हमको ये समझ आता है। बट हर पर्सन के साथ इक्वली ट्रीट कीजिए, है ना, डिफरेंशिएट नहीं कीजिए, ठीक है। तो फिर आपने अगेन शाम को उनको कॉल किया, सर आपने खाए आपको कैसा लगा, सर कल है ना, अब अगले दिन का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए अगर आपका फर्स्ट डे में ही अगर मेंबरशिप गाइड करते हैं तो उस केस में पता है आप क्या बोलिएगा, अब आप है ना रोड पे या कहीं पर भी ये तो नहीं बोल सकते सर आप पैसे लेकर के आइएगा, बोल सकते हैं ना वो पहले ही पूछते पूरा ही पूछ लेंगे, सर कितना पैसा लगता है बता दो, क्या देते हैं बता दो, है ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मुझे तो आप भी पूछते सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया आपका फ्री रहेगा सर, वैसे तो उसके 500 रुपीज चार्ज रहते हैं बट मैं आपका ना फ्री करवा दूंगी और आप बढ़िया तैयार हो गया। अब एक बात बताओ, कोई पर्सन तैयार होके आएगा बिना पर्स के आएगा क्या, वैसे तो आजकल मोबाइल ही जो है वो पर्स है, मोबाइल में सारा चीजें यहीं से ट्रांजेक्शन है, बट आप उनके दिमाग में नहीं डालिए तैयार हो क्या हो, मतलब यानी कि आपको अच्छे से जाना है ना, जेब में पर्स पर सब चीजें लेके निकलना है। तो आपने इनडायरेक्ट वे में उनको बता दिया कि आप रेडी रहिए, है ना। तो उसके बाद में आपने क्या किया, अब बात है थर्ड डे। अब देखो जब आप थर्ड डे में हम उनको बुलाएंगे ना तो पहले माइंडसेट कर लीजिए, सर कल ना फाइनल डे रहेगा हमारे डिसीजन, है ना। तो अभी आप 3 दिन से देख रहे हैं तो हमारे साथ आप अभी देख रहे 2 दिन से क्या लोगों के फ्यूचर हो रहे हैं क्या हो सकता है, तो कल ना सर आपको पता चलेगा, कल मैं यहाँ पर हम सारी प्रोसेस आपको बताएंगे कि आपको भी ऐसे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं, है ना। आप भी इतना बेहतरीन जो आप अपने गोल लेके आए हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। ये 3 दिन में उनको क्या अनुभव कराना है, उनकी एनर्जी में, उनकी नींद में, उनके डाइजेशन,
हो सके तो इसमें हम जो चीजें अनुभव करा सकते वो कराएं। देखिए और टिप्स में आप क्या दे सकते हैं मोबाइल का, सर आप होते हैं क्या आप 1 घंटे पहले अपने गैजेट से दूर हो सकते हैं, देखिएगा नींद में क्या डिफरेंस आता है। ये फ्री की एडवाइस थोड़ा सा इतना केयर करेंगे तो हमारे उनसे रिलेशन और कनेक्टिविटी हमारी बहुत इजी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद में आपने थर्ड डे में जब आपने उनको बता दिया कि सर कल हम सब चीजें गाइड करेंगे और आपको कल ज्वाइन करना है, मैं आपको रिमाइंडर से क्या करूंगी कॉल, ठीक है। अब आपने सुबह उनको पहले से ही इंटीमेट कर दिया कि आपने सब चीजें करनी है ना, तो हमारा फाइनल डिसीजन रहेगा। अब देखिए थर्ड डे की जो है ना बहुत सारी चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगी, आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा कि हमें किन किन चीजों में हमें क्या करना है। और ये थर्ड डे की क्लोजिंग जो है, देखिए हम बहुत सारे लोग ना हमारी कम्युनिटी में तो सारा चीजें होता है बट एज अ पर्सनल कोच हमको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। तो थर्ड डे जो है ये क्लोजिंग टेक्निक, क्या आप ये टेक्निक सीखने के लिए एक्साइटेड हैं? जो आपकी तो ऐसी 3 पावरफुल टेक्निक हैं। ये क्लोजिंग टेक्निक होता क्या है? ये वो होता है जो आपकी लीड को कस्टमर या लीड को ह्यूमन बनाने के लिए हेल्प करता है। अब ये बेसिकली हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 पावरफुल टेक्निक हैं जो हम एज अ कोच, है ना, हम एज अ कोच हमें सिस्टम में हमने बता दिया है कि इनकी क्लोजिंग होगी, बट उसके बाद में हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला है, पहला टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो मेकिंग एन एजम्पशन। अब ये मेकिंग एन एजम्पशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे उनको मेंबरशिप वगैरह सारा चीजें जब उनको पता चल गया तो आप उनको देखिए हम जब बुलाते हैं तो उनके चैलेंजेस के ऊपर बात होती है, वेट लॉस को लेके, वेट गेन को लेके या अदर हेल्थ इशू को लेकर के जो भी बात होती है, तो आप सबसे पहला उनसे ये प्रश्न पूछिए, क्या आप इसी तरीके का प्रोग्राम ढूंढ रहे थे? क्या आप सर्च कर रहे थे इसी तरीके का प्रोग्राम? लिखा आप लोगों ने क्वेश्चन? ये अभी आप नोट करके रखिए क्योंकि इसका हमको बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जब हम इसका बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस चीज में माहिर हो जाएंगे और ये हमारे रेशो को बढ़ाएगा, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसी में ही आप उनसे पूछ सकते हैं, डू यू थिंक द बेनिफिट्स आर वर्थ, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो बेनिफिशियल है, जो आप यहाँ पर मेंबरशिप लेंगे वो आपको लगता है ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वर्थ इट है ये। अब इसी को आप है ना देखिए हम है ना क्या क्या चीजें यहाँ से सर्विस में आपको कोच, कम्युनिटी, है ना, ब्रेकफास्ट, अब आप इसको थोड़ा सा खुल के बताइए, है ना। जब आप पूछेंगे सर इसी को अगर हम है ना हम जिम जाते हैं, इसी को जिम में आप पूरी रिलेट कर दीजिए, भैया आप जिम में जाते हैं, आप सोचो आपने पर्सनल ट्रेनर हायर कर रखा है, खाने की वो डाइट भी दे, तो आपका पर डे का कितना खर्चा आएगा, आपके महीने का कितना खर्चा आएगा। अब सोचो सर यहाँ तो हमारे कितने ही कम में आ रहा है, सही है, तो दो सही है गलत है, कितना कम में आ रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही कम में हमको मिलता है 7,300 या 7,999 दो मेंबरशिप, राइट। आपकी इसमें जरूर शेयर कर देती हूँ सेकंड डे का जो आप अच्छी बात तो दिमाग ये सब लिख ये है, आप डे 2 का लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो था दैट इज क्लोजिंग टेक्निक में हम मेकिंग एन अजम्पशन वाला, तो पहला क्वेश्चन आपको जो वर्थ इट है इसको आपको क्या करना है, पूछना है। आप खुद ही उनसे पूछिए आपको क्या लगता है कितने में होगा। आप पता है क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम इतने सस्ते में आपको इतने का वैल्यू दे रहे हैं। सोचो पर्सनल ट्रेनर 5,000 से कम तो मिनिमम लेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा कौन से ब्रांड के जिम में जा रहे। आप में से कोई ऐसा है जो गोल्ड जिम में जाता है, तो आप वर्चुअल हैंडल्स कर सकते हैं, गोल्ड जिम, विशाल फिटनेस या आपका लावण्य, ऐसा कोई जो भी है। जी सुमित सर, आप तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं सर, मुझे तो पता है सर। यही मेंबरशिप को अगर हम उसमें कर देंगे, जिम में कर देंगे यही फैसिलिटी, तो कितने का खर्चा आएगा? मैम जिस जिम में मैं जाता हूँ वहाँ से बेसिक मेंबरशिप ही 7,000 रुपये है। अगर उसमें मैं पर्सनल ट्रेनर की फीस जोड़ देता हूँ, पूरे भोपाल शहर का सबसे महंगा जिम है इस वक्त,
और अगर पर्सनल ट्रेनर की फीस जोड़ता हूँ तो 8,000 रुपये। और जो डाइट कंसल्टिंग है वो अलग, मतलब वो पर्सनल ट्रेनर सिर्फ मुझे जिम के अंदर वर्कआउट कराएंगे और कुछ नहीं। और जो डाइट कंसल्टिंग करेंगे मेरे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए 5,000 रुपये अलग से चार्ज कर रहे हैं। इन्हें 8, 5, 13 और 13 और 7 ये 20,000 रुपये मुझे देना होगा अपने 1 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें आपको खाना प्रोवाइड करेंगे सर, नहीं करेंगे? नहीं, वो खाना तो अलग बिल है, उसका तो अलग ही आएगा। देखिए, आप है ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जो ऑलरेडी इस चीज को कर रहे हैं। तो सोचो, 20,000 से आप कंपेयर करा रहे कि हम तो आपको कितने में 8,000 के अंदर में आपको खाना दे रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर दे रहे हैं, कम्युनिटी दे रहे हैं, आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं, कोई डाइट चार्ट नहीं दे रहे, आप मन पसंद खाते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ, है ना? तो सोचिए, अब ये हो गया, आप डाइटिशियन से करवा सकते हैं, जो डाइट चार्ट बनाते हैं। आप में से है कोई जो सिर्फ आपने डाइटिशियन का, आपने सिर्फ जो सेशन है, सिटिंग है, वो लिया आपने डाइटिशियन का, आपने चार्ट बनाया? भाई डाइटिशियन में कितनी सारी कीटो डाइट, फलाना डाइट, बहुत सारी डाइट आती है। सौरभ जैन सर, आपने डाइट चार्ट बनाए थे, कितना चार्ज उन्होंने लिए थे? जैसे उन्होंने वन टाइम चार्ज मेरे से 3,000 रुपये लिए थे, और 1 मंथ जब वो मेरे से फॉलोअप करते, मेरा फूड हैबिट्स वगैरह चेक करते, बट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी वो, जो इतना मुश्किल था फॉलो करना कि उसमें 4-5 बार आपको फूड लेना होता था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। ओके। और सर फॉलोअप कितना करते होंगे वो? फॉलोअप नहीं करते थे, जैसे मैं अपनी फूड की फोटोज 3 दिन बाद भेजना बंद कर दिया, तो उन्होंने फिर फॉलोअप नहीं लिया। फिर उनकी जो असिस्टेंट है, उन्होंने 4-5 दिन बाद बोला कि सर आप फोटो तो भेज नहीं रहे, इस टाइप से। देखिए, जो हम में से ही प्रैक्टिकल हमने किए वही हम बता रहे, तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या करवाने के लिए, ज्वाइन करवाने के लिए? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो चुका है, जो आम लोगों के साथ आप। तो सोचिए, जब आप ये चीजों से कोरिलेट करवा देंगे ना, तो उनको फील आएगा कि यार ये तो वर्थ इट है, कितने कम में क्या ही मिल रहा है ना, कितना कुछ मिल रहा है। तो जिम का भी ऐसा है कि भैया, मतलब आपने एक बार मेंबरशिप दे दी तो वो कर दिया, हो गया। यहाँ तो 1 महीने से ज्यादा का लिया ही नहीं जाता है ना? जैसे आप 3 महीने 6 महीने करेंगे तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 महीना, है ना? और आप उसमें ये भी बता सकते हैं, सर 1 महीना तो हम ये देखेंगे कि आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं या नहीं, उसके बाद में आपको अगले महीने मिलेगा। तो सोचिए, कितनी सारी फैसिलिटी से जो बाहर है, आपको खाने का कुछ नहीं देंगे, कसरत आप, मेहनत आपसे करवाएंगे, डाइट चार्ट आपको बना देंगे, किचन में आपको लगा देंगे, सबसे इजी, सबसे स्मार्ट सोल्यूशन। तो क्या हम ये कोरिलेट कर सकते हैं? पहला, ये आपको बताना है हमको। लिख रहे हैं आप लोग? लिख रहे हैं? ओके। अब नेक्स्ट है कि हमारा जो नेक्स्ट सेकंड वाला जो है, बहुत ही अमेजिंग है। मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले, मैं जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप उसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। एक एक करके आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। 7 क्वेश्चन है जो आपको उनको पूछना है, ठीक है? सेकंड पावरफुल टेक्निक एज अ, हम जो हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली हमारे चांसेस उनके कन्वर्जन के बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन ये पूछना है, क्या आपने तीनों दिन सेशन को पूरा एंड तक अटेंड किया? क्या हम हर दिन तो पूछते हैं, बट आखिरी दिन और से, है ना? क्या आपने पूरे दिन सेशन को अटेंड किया? क्या आपको सबसे ज्यादा, आपको क्या अच्छा लगा? और ठंड कितनी ना है? देखिए, इससे ना पता है आपको क्या बेनिफिट होता है? इससे आपको पर्सन को समझ में आएगा कि उनको क्या चीजें पसंद है ना? उनको क्या चीजें पसंद है, मतलब उनको एक्सपीरियंस पसंद है, उनको नॉलेज पसंद है ना? या लोगों का एक्साइटमेंट, उनको सेलिब्रेशन पसंद है, साइलेंस प्रैक्टिस जो करवाते हैं वो पसंद है। तो आपको समझ में आएगा ये कौन सी कैटेगरी के पर्सन है, तो हमें आगे उनको गाइड करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 थिंग्स यू लाइक द मोस्ट। अब उनसे पूछो आपको क्या पसंद आया? बहुत अच्छा था, क्या तो बता रहे थे वो, अरे ये तो हम भी फेस कर रहे हैं, हर चीजें सुपर थी।
भाई अच्छे में भी आपको अच्छा निकलवाना है, तो आपको स्टार मार्क देकर के लिखिए मेंशन एनी 3 थिंग्स यू लाइक द मोस्ट। तो वो जो भी चीजें उनको अच्छा लगा, किसी का एक्सपीरियंस है या उनको ऐसा लगा यार ये तो बढ़िया खा पी करके हो जाता है, तो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें उनसे पूछना है, ठीक है, जो अच्छा लगा उनको। फिर चौथा क्वेश्चन है, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द प्राइस एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप? क्या आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। अब देखिए आप में से जो अगर कोई न्यू कोच है, वैसे तो हम एसीसी चैनल में तो कोई भी न्यू कोच नहीं है ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है अभी। तो ये आपको बोल्डनेस के साथ में, कनेक्टिविटी के साथ में कॉन्फिडेंस और देता है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मेंबरशिप में क्या-क्या बेनिफिट्स इसमें इंक्लूडेड है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उनके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, है ना। अब फिर उसके बाद में आपने पैसों को लेकर के पूछ लिया, मेंबरशिप को लेकर के पूछ लिया, अब आप उनसे पूछिए क्या आपको डाउट है प्रोग्राम को ज्वाइन करने के। जैसे कोई पर्सन तो तुरंत बोल देगा आपको, है ना, सेशन आप भैया गूगल पे नंबर सेंड कर दो हम पे कर देंगे, है ना। कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, कुछ लोग आप है ना उनके हाव भाव से, उनकी सब चीजों से आप पूछ पाएंगे। तो देखिए आपको कोई डाउट है क्या ज्वाइन करने के लिए, तो फिर आप जो मैंने आपको बताया था, आप बहुत सारी चीजों से कोरिलेट करके उनके थोड़े से उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या आप रेडी हैं अपने पेन को कम करने की। थोड़ा पेन के फील टच करवाइए। देखिए 1 किलो का वजन आपके 4 किलो टूटने के लेके आता है, 7 किलो का ये पे लेके जाता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको आना स्टार्ट होते हैं, है ना। नहीं है तो होना स्टार्ट हो जाएंगे, है तो हमारे पास ऑप्शन है। देखिए कोई भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं दमादम के साथ जाता है। डायबिटीज एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो लाइफ टाइम रहती है, बीपी आपका लाइफ टाइम रहता है। बट ये आया किससे है? लाइफस्टाइल खराब होने से। बट हम एक वेलनेस एडवाइजर हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं करेंगे, वी आर ए लाइफस्टाइल कोच। आपके सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। और आपका ये जो पेन है ना, आपके दर्द जो है ना, जैसे मेरा दर्द कम हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा दर्द ना आपका भी कम हो जाए। एक व्यक्ति अगर बीमार हो तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वो पेन से मैं आपको बाहर निकालने के लिए रेडी। क्या आप अपने पेन से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं? क्या आपकी कनेक्टिविटी बना सकते हैं क्या? उसके बाद में आप फिर एंड जो क्वेश्चन है 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट, पता है आपको ये 7 क्वेश्चन के लिए ना बहुत दिक्कत होती है। आपके पहचान वालों से मांगने में दिक्कत आती है। अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आपका कोई बिजनेस है आपका? वो नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। अच्छा है, बिजनेस है, ओके। चलिए किसी से एक जन से बात कर ही लेते हैं हम। वाह हंड्रेड होते जा रहे हैं। चलिए विनोद सर आपसे बात करते हैं। सर आपका किस चीज का बिजनेस है? मैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हूँ इंटीरियर डेकोरेशन का, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो सर यानी कि पैसा तो लमसम में ही आता होगा जी, है ना। तो आपके जो पहचान वाले हैं उनसे कैसे डील करते? पैसे तुरंत मांग बोल देते हैं कि पैसा है आपको इतना पे करना पड़ेगा, या कुछ हिचक होती है? नहीं ऐसा नहीं, पूरा प्लान करके देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, फिर रिक्वायरमेंट अपने को जनरेट करनी पड़ती है, फिर बोलना पड़ता है। झिझक तो रहती है कि एकदम देगा कि नहीं देगा आदमी को। देखिए सर जो मैं बोल रही हूँ, सर भी ऑलरेडी वही चीज करते हैं। भूमिका हम सब लोग पहले भूमिका मानते हैं, बट देखिए सर का कंस्ट्रक्शन का है तो लाखों से कम की तो बात होती नहीं होगी। अब जहाँ लाखों की बात आती है तो वहाँ कॉन्फिडेंस पैसों का अलग बात है ना। तो सविता मैडम आपका किस चीज का बिजनेस है? मैम प्लाईवुड फैक्ट्रीज और शॉप्स है मैम। अच्छा आपके भी पहचान वाले आते हैं? हाँ मैम, पहचान वाले भी आते हैं और जान पहचान वाले भी आते हैं। अच्छा जान पहचान और पहचान दोनों एक ही तो है मैडम? नहीं, जान पहचान वाले भी आते हैं और जो लोग नहीं जानते वो लोग भी आते हैं। जान व्यक्ति भी आते हैं। तो मैडम पैसे मांगने के लिए दिक्कत होता है आपको? पहले तो यहाँ प्राइस ही बताई जाती है मैम, जो भी पूछते हैं तो उनको पहले प्राइस ही बताई जाती है, उसके बाद फिर उन पे डिपेंड होता है कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ओके
तो देखिए सिंपल है, मतलब हम अपने बिजनेस में कितने कॉन्फिडेंट होते हैं ना। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है यहाँ पर पर्सन करेगा तो उसकी लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मांगने में भाई क्या दिक्कत है? आधे से ज्यादा लोग हम कॉन्फिडेंट इसी में ही हो जाता है। आपको पहला महीना हमारे कॉन्फिडेंस पे ही पर्सन पे करता है ना। तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ में क्या बोलना है, आप कैसे पे करना चाहोगे? गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर? तो मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ। तो हमें लास्ट क्वेश्चन जो है यही पूछना है, फिर वो पर्सन आपको जो भी बोलते हैं। तो देखिए अब इसके बाद में ना, जब जहां बात आगे पैसे मांगने की आती है ना, तो थर्ड टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ज्वाइन करने के लिए आप कितने नंबर दें, है ना। अब उसने पर्सन ने बोल दिया कि भैया ठीक है आप बताइए क्यूआर कोड भेज दीजिए, जो भी बनाना है, जो भी पेमेंट का प्रोसेस है वो हो गया, तो बात खत्म हो गई। बट जब नहीं होता है तो आप पूछ सकते भाई ज्वाइन करने के लिए आप कितने नंबर देना चाहेंगे। अब कोई बोलेगा 8, 9, 10, कोई 10 में से 10 बोलेगा, कोई 9 बोलेगा, 7 बोलेगा। ये 3 नंबर आपने कहाँ कम किए? ठीक है, आप पूछ सकते हैं वहां, आप उनको और कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड कर सकते हैं। 3 नंबर उनको कहाँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है ज्वाइन करने की। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि थर्ड जो है हमें क्रिएट करना है सेंस ऑफ अर्जेंसी, है ना। अब आप है ना मतलब बोल सकते हो कि सर आप आज ही मेंबरशिप लेंगे तो आज में स्पेशल ऑफर है मनी बैक गारंटी, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला ना पैसे लेके जाइएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई पैसा मांगने आया, पर शर्त इतनी रहेगी कि हम जो बोलेंगे वो आपको फॉलो करना है। अब पर्सन रेगुलर क्लब में आ जाए, पर्सन फोटो भेजना स्टार्ट कर दे, डेली न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट कर दे ब्रेकफास्ट, आपको क्या लगता है रिजल्ट आएगा? ऐसा कोई है जिसको नहीं आएगा? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, वो जो होगा ना तो जरूर वो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। तो मनी बैक गारंटी आप दे सकते हैं। यूज नंबर, अब यूज नंबर का क्या मतलब है, आप है ना अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, सर केवल इतनी ही सीट अवेलेबल है हमारे पास में और इतनी बुक हो गई है, मतलब आप कोई फिक्स नंबर बता सकते हैं, सर 5 सीट है, या हर बार उनको यही बोलिए, हर गेस्ट के साथ में चेंज मत कीजिएगा, बट आप ये बोल सकते हैं कि सर 3 सीट ही अवेलेबल है, इतने तो बुक हो गए हैं, अब चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये भी आप बता सकते हैं। और लास्ट जो थर्ड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, आज ज्वाइन करेंगे तो कुछ स्पेशल आपको पता है क्या, आप कुछ चीज को बना सकते हो, कुछ टिप्स आप ऐसे बना सकते हो जैसे न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ वेट लॉस टिप्स के बारे में, कुछ पेरेंटिंग के बारे में। आज ज्वाइन करेंगे तो ये आपको फ्री मिलेगी बुक, कुछ नॉलेजेबल जो आप प्रिपेयर करके अपने जो आपके क्लब ओनर रहेंगे आप उनको बता सकते हैं, कुछ स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं, है ना। तो इससे पता है क्या होगा कि पर्सन को जब सेंस ऑफ अर्जेंसी अपन क्रिएट करेंगे ना, तो पर्सन क्या करेगा उसको तुरंत, है ना। आज इतनी सीट बाकी है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, आपके क्लब ओनर से बात कीजिएगा कि वो आपके क्लब ओनर जो है वो आपको बता देंगे कैसे बनाना रहता है। कुछ 4-5 जैसे आज जैसे हमने ट्रेनिंग बनाई है ना, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, ऐसे ही आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ 4-5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टिप्स बना सकते हैं जो लोगों को हेल्प, है ना। तो वो आप अपने कोच से पेरेंटिंग के न्यूट्रिशन के बारे में ऐसा कुछ आप बना सकते हैं, उसके बारे में अलग से क्लासेस होंगी तो आपको पता चल जाएगा, बट मैं आपको एक टिप्स और एक आइडिया दे दूँ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा है कि आप है ना उनको बोल सकते हैं कि सर आज आप करेंगे तो ये बेनिफिट है, अदरवाइज आपका क्या होगा कि कल आप करेंगे तो ये पैसा बढ़ जाएगा। 7,000 की मेंबरशिप आप बोल सकते हैं सर कल लेंगे तो 10,000, आज ही तो आज ही में ऑफर है, हरी आप आज ही कर लीजिए, इमीडिएट कर लीजिए, है ना। आप कुछ लिमिटेड ऑफर है, लास्ट चांस है। देखिए सेल में भी क्या होता है, आज केवल खरीदेंगे तो एक के साथ में 2 फ्री मिलेगा, वो 2 फ्री के लिए हम जाते हैं, सही है गलत है? लास्ट ऑफर, लास्ट ऑफर, लास्ट ऑफर, ऐसे उनके माइंड में कर देंगे तो लास्ट ऑफर, लास्ट ऑफर, तो पर्सन क्या करेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी से इंसान क्या करेगा, वो चीज लेगा। अब लास्ट में ना एक जो लाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप ये चीज जरूर अपने कोच के साथ में जो आपके गेस्ट रहेंगे उसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। जिसने किया आज उसने किया राज, जिसने किया आज
उसने किया रात, जिसने किया कल उसने किया टल। समझी क्या आप मेरी बात को? नहीं? चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे कि ये जो सेंटेंस है यही याद रखें। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ में ये शेयर करना चाहिए मुझे, कि आप जैसे रहता है ना कि हम बहुत सारे मुहावरे बताते हैं, है ना? तो जिसने किया आज उसने किया रात, जिसने किया कल उसने किया टल। इसका मतलब आज जो करेगा वही को रिजल्ट मिलेगा, वही होंगे। 10 साल बाद भी आप अगर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी आप देखेंगे, कहाँ पाएंगे अपने आप को? कोई अदर ऑप्शन है क्या हमारे पास में जिसमें हम खा पी करके अपनी मर्जी से विदाउट एनी चीज के हम कर सकते हैं? सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? तो आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, जो लोग करते हैं और जो कल बोलते हैं, कल कभी आता नहीं, तो जो बोलते हैं कल उनका टल जाता है, और टलने से कभी किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता ना। तो ये चीजें आपको जरूर करना है, और एंड में आप जरूर बोल सकते हैं पर्सन अगर टाल रहा हो, सर मैडम ह्यूमन माइंड है ना, इंसान का दिमाग वो ना कंफर्ट के लिए बना है, अनकंफर्टनेस उसको पसंद नहीं आती है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि उनको ना टालने की आदत होती है, आज निकल कल नहीं परसों करेंगे, और वो नहीं आने से हमें अपने प्रॉब्लम के साथ उसी में रहने की आदत हो जाती है, उससे बाहर निकलनी। जब तक डॉक्टर नहीं बोले कि अब आपका समय आ गया है, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तब तक हम नहीं कहते। उस दिन की आने की नौबत आपको नहीं आने देना है, तो हमें इस कंफर्ट से बाहर निकलना है, जिससे डेफिनेटली हम करेंगे, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आज की ट्रेनिंग से हमें कुछ वैल्यू मिली? अगर हम कुछ इस तरीके से लीड को अगर हम फॉलो अप करें, केयर करें, ऐसा हम करें, तो डेफिनेटली हमारे जो रेशियो है वो हमारा बढ़ेगा, हमारे न्यू कस्टमर्स ऐड ऑन होंगे, और अभी तक हमने जो गलती की है, जो प्रॉब्लम, उसको सुधार के हम नए सिरे से करेंगे ना। तो आज की हमारी ट्रेनिंग जो थी वो यहीं तक थी। मैं चाहती हूँ कि हम में से जितने कोचेस सब लीडर ऑफ द वीक में बने वाले, इस हफ्ते हम दोनों धमाल करते हैं ना। मैं आपके से हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी को, तो बैक टू यू भरत।